हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के चौथे सवाल का 2 सवाल तक हल किए थे, पहला और दूसरा। इसमें यह पूछ रहा है कि कौन कौन से एपी में हैं, यानी समांतर श्रेणी में हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो 2 सवाल तक हम लोग हल कर लिए थे। तीसरा देखें। तीसरा दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। यह सीरीज दिया हुआ है। तो देखें इसका हल। देखें यहाँ 4 पद दिया गया है। A1 बराबर -1.2, A2 बराबर -3.2, A3 बराबर -5.2 और A4 बराबर -7.2 ये दिया हुआ है। तो पहले तो इसको जांचना होगा कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए A2 में से A1 को घटाएंगे और A4 में से A3 को घटाएंगे, या A3 में से A2 को घटाएं, और यह आपस में बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होता है तो यह AP में होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान -3.2 और A1 का मान जो है ये घटाना है। तो यहाँ देखें -1.2 दिया हुआ है। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। अब देखें ये अधिक है, अगर चिन्ह को छोड़ दिया जाए तो संख्यात्मक रूप से 3.2 अधिक है। तो 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, तो यह -2 हो जाएगा। ठीक है, A2 माइनस A1 का मान -2 हो गया। पुनः A3 माइनस A2 निकालें। A3 माइनस A2 निकालने तो A3 का मान जो है -5.2 है, और इसमें से घटाना है A2 को। A2 जो है -3.2 है। तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। ठीक है, अब इसे घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और 5 में से 3 गया 2, -2 हो गया। तो इस तरह से A3 माइनस A2 जो है -2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब चूँकि सार्वधांतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, और यह आपस में बराबर है, किसके बराबर है? -2 के बराबर है। इसलिए दी गई श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी या AP है। ठीक है, अब जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो सार्वधांतर हमारा D कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सार्वधांतर पूछ रहा था तो यहाँ लिख लें, इसलिए सार्वधांतर जो है D बराबर -2। अब इसमें 4 पद तो दिए गए हैं, 3 पद और पूछ रहा है। तो 5वां पद हम निकाल लें। 5वां पद, तो 5वां पद को हम A5 लिखेंगे, और A4 में हम D को जोड़ देंगे तो 5वां पद मिल जाएगा। A4 हमारा कितना है? देखें, A4 जो है -7.2 है। तो यहाँ लिखें -7.2, और D का मान जो है -2 है। ठीक है, तो यहाँ -2 हो गया। तो यह हो गया 7 2 9, इतना हो जाएगा यह 5वां पद। ठीक है, फिर 6वां पद निकाल लें। 6वां पद, तो 5वें पद में हम पुनः D को जोड़ेंगे तो अगला 6वां पद मिल जाएगा।
तो A5 का मान देखें 9.2 है, D का मान जो है -2 है, तो यह हो जाएगा -11.2। ठीक है, यह हो जाएगा आपका छठवां पद। फिर सातवां पद निकाल लें। सातवां पद A7 इक्वल टू, यह छठवें में हम पुनः D को जोड़ दें तो अगला पद मिल जाएगा। D का मान जो है -2 है, तो यह हो जाएगा 11×2 13, -13.2। तो यही शेष जो है और 3 पद अगले निकल गए। ठीक है, तो इसलिए ये श्रेणी क्या हो जाएगा, श्रेणी हमारा बन गया -1.2 -3.2 -5.2। श्रेणी बना, सबको रख लें तो -1.2 -3.2 और -5.2। ठीक है, और चौथा है -7.2। पाँचवा आपका निकला है A5 -7.527। ठीक है, पाँचवा निकला है। देखें ये 4 तक तो हो गया, 1 2 3 4। पाँचवा हम निकालें -9.2, तो यहाँ लिख लें -9.2। और छठा पद निकाला गया है -11.2, -11.2। और सातवां पद है -13.2 एंड दी सो ऑन। ठीक है, यह होगा। तो 4 पद तो हमारे थे, 1 2 3 और पद हम ज्ञात कर लिए, तो यही इसका हल है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा जो है -10 -6 -2 और 2 दिया है जिसवा जैसे तीसरा किया गया है उसी तरह से आप चौथा कर लेंगे, यह भी समांतर श्रेणी में है। पाँचवा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा दिया कि 3, फिर 3 धन करणी में 2, 3 धन करणी में 2 करणी में 2, 3 धन 3 करणी में 2 एंड दी सो ऑन। ये प्रश्न दिया हुआ है, तो देखें इसका हल। इसमें भी 4 पद दिए गए हैं। ठीक है, A1 दिया है 3, A2 जो है 3 धन करणी में 2, A3 जो है आपका दिया हुआ है 3 धन 2 करणी में 2 और A4 दिया है 3 धन 3 करणी में 2। तो समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए A2 में से A1 घटाएं और A3 में से A2 घटाएं, तो यहाँ लिखें A2 माइनस A1। तो A2 का मान 3 धन करणी में 2 और A1 का मान 3 है, तो -3। तो यह हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो करणी में 2 बचेगा, A2 माइनस A1। ठीक है, पुनः A3 माइनस A2 निकालें तो A3 का मान जो है देखें 3 धन 2 करणी में 2 माइनस A2 का मान 3 धन करणी में 2 दिया हुआ है, तो 3 धन करणी में 2, तो 3 धन 2 करणी में 2 -3 और माइनस करणी में 2। अब देखें 3 से 3 कट गया और 2 करणी में 2 में से करणी में 2 निकलेगा तो करणी में 2 बच जाएगा, तो यह हो गया आपका A3 माइनस A2। ठीक है, अब देखें चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ठीक है, ये बराबर है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी या AP में है। ठीक है, अतः सार्वंतर D बराबर कितना हो जाएगा, 1 करणी में 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब
अगला 3 पद और निकालना है। तो 4 पद तो दिया है, तो 5वां पद हम निकाल लें। यहाँ लिखें 5वां पद A5 बराबर, तो A4 में हम D को जोड़ दें तो मिल जाएगा। तो A4 देखें कितना है। A4 3 धन 3 करनी में 2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखें 3 धन 3 करनी में 2, और इसमें D जोड़ दें, करनी में 2 दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका 3 धन 3 1 4 करनी में 2। यह हो जाएगा आपका A5 5वां पद। फिर छठा पद निकाल लें। छठवां पद A6 बराबर, 5वें पद में पुनः D को जोड़ दें, सर्वांतर को, तो 5वां पद आपका यह है 3 धन 4 करनी में 2, ठीक है, और D का मान करनी में 2 है, तो यह हो जाएगा 3 धन 4 1 5 करनी में 2, ठीक है। यह हो गया आपका छठा पद। फिर 7वां पद निकाल लें। 7वां पद A7 बराबर, A6 में D जोड़ दें तो मिल जाएगा। तो छठवां पद देखें 3 धन 5 करनी में 2, और D का मान करनी में 2 है, तो यह हो जाएगा 3 धन 5 1 6 करनी में 2। यह हो गया 7वां पद। तो इस तरह से 3 और पद हम ज्ञात कर लिए। तो श्रेणी हमारी क्या हो गई। प्रथम पद जो है ये 3 दिया है, तो लिख लें अतः श्रेणी पहला पद 3 है, तो दूसरा जो है 3 करनी में 2 हो गया, तीसरा जो है 3 धन 2 करनी में 2 हो गया, ठीक है, और चौथा जो है 3 धन 3 करनी में 2 हो गया। तो 4 तो ये दिया था, 5वां हमने निकाला है 3 धन 4 करनी में 2, देखें 3 धन 4 करनी में 2। छठा जो है 3 धन 5 करनी में 2, तो यहाँ लिखें 3 धन 5 करनी में 2। और 7वां पद जो है ये निकाला गया है, अटेगा नहीं, तो यहाँ नीचे लिख लें, यहाँ लिखें 3 धन 6 करनी में 2 एंड दी सो ऑन, ठीक है। तो यही 3 पद हो गए। यह 1 2 3 4 यहाँ तक तो दिया था, ये शेष 3 पद और मिल गए, ठीक है। यही इसका हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये छठा दिया 0.2 0.22 0.222 0.2222 एंड दी सो ऑन, ठीक है। तो इसका हल देखें। इसमें 4 पद दिए गए हैं, तो A1 जो है लिख लें 0.2, A2 जो है 0.22, A3 जो है 0.222 और A4 जो है 0.222। ये 4 बार दिया है। तो इसकी जांच करें हम कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए A2 माइनस A1 का मान निकालें। तो A2 जो है 0.22 है और A1 जो है 0.2 है। तो देखें, इसको घटाने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, तो आएगा मान कितना 2, 2 में से 2 गया 0 दशमलव इतना आ जाएगा, ठीक है। यह हो गया आपका A2 माइनस A1। अब फिर निकाल लें हम A3 माइनस A2। तो A3 लिखें 0.222 3 बार है, और A2 जो है आपका 0.22 है। तो दशमलव के नीचे दशमलव, तो यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ हो गया 0.0, ठीक है। यह हो गया A3 माइनस A2, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1
जो है A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ लिखें चूँकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, तो अब इसके आगे हमें और पद निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद से इसके शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट आप अवश्य करें, और इस चैप्टर के सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। जो पढ़ा दिया गया है चैनल पे जाएंगे तो जो पढ़ा दिया गया चैप्टर उसका जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ठीक है, चैनल के लिंक पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।